सभी देवियों और सज्जनों को नमस्कार है। आपने ये अभी सोरठा देख लिया। ये मंत्र है कुंद इंदु समदेह उमा रमन करुणा अयन जाहि दीन परनेह करहु कृपा मर्दनमयन। ये भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए मैं एक साधना आपके समक्ष लेकर आया हूँ। पहले आप इसके नियम सुन लीजिए। सबसे बड़ा नियम है कि जो भी आपकी कामना हो, वो चाहे बड़ी हो छोटी हो कैसी भी हो, उस कामना को पूर्ण जब होगी आपकी, तो अन्य किसी का अहित ना हो, आपका हित हो, आपके परिवार का हित हो, पूरे मानव समाज का हित हो, पूरी पृथ्वी का हित हो, पूरे विश्व का हित हो, यानी हित हो, चाहे अकेले आपका हो चाहे आपके परिवार का हो, कोई समस्या नहीं, लेकिन अन्य लोगों का अहित ना हो। एक दूसरी बात, ये किसी भी प्रकार की कामना के लिए है। मान लो लड़के की शादी नहीं हो रही है, लड़के की शादी नहीं हो रही है, कोई काम अटका हुआ है, बार बार काम अटक जाते हैं, बार बार समस्याएं कुछ बार बार आ रही हैं, कोई ऐसा रोग है जो बार बार आता है, कोई ऐसा रोग है जो बार बार आता है, तो उसके लिए भी है। यानी जो समस्याएं बार बार आती हैं, एक जैसा मतलब तमाम प्रकार की बाधाएं आपके जीवन में आ रही हैं। फिलहाल मैं आपको इस बात के लिए कहूँगा कि सबसे बड़ा नियम है कि किसी का अनादर न करें, माता पिता की सेवा करें और सभी का आदर करें, चाहे वो आपके परिचय में हो चाहे परिचय में ना हो, सभी का आदर करें। और फिर किसी दिन नहा के सूर्य नारायण को जल चढ़ा के और उनके सामने संकल्प ले लें कि मैं ये साधना 90 दिन तक करूँगा। 90 दिन तक जब आप साधना करेंगे तो 90 दिन होने से पहले ही आपकी कामना पूर्ण हो जाएगी। संकल्प लेते समय अपना नाम, अपनी माता का नाम, अपने पिता का नाम लेकर के 90 दिन का संकल्प लें। और ये साधना रात्रि में 10 बजे से शुरू कर सकते हैं और रात्रि के 1 बजे तक ये साधना समापन करना है। अब टाइम आपको चुनना है, चाहे 10 बजे का समय चुन लें, चाहे आप 11 बजे का समय चुन लें, वो आपकी इच्छा है। इस मंत्र को 108 बार पाठ करना है। इस मंत्र जब आप रात्रि में बैठेंगे तो साफ सुथरा वातावरण होना चाहिए, कोई फोटो सामने नहीं रखेंगे। जो मंत्र है, टाइम बा में देख लो, जो मंत्र है उसको 108 बार पढ़ना है। और आपको जब आप बैठेंगे आंखें बंद करेंगे, भगवान शंकर को प्रणाम करेंगे, ध्यान करेंगे। आंखें बंद करके ध्यान क्या करना है? ध्यान करना है कि सफ़ेद प्रकाश का पुंज मेरे सामने है और उसमें भगवान शंकर खड़े हुए हैं और ऐसे जैसे देवता आशीर्वाद देते हैं इस प्रकार से, तो ऐसे हाथ करे हुए हैं आपके सामने, हाथ से आशीर्वाद दे रहे हैं। और इस प्रकार से आपको ये ध्यान करना है। और ध्यान करने के बाद ये 108 बार मंत्र का पाठ करना है। ध्यान करने के बाद इस मंत्र का 108 बार पाठ करना है। आपकी साधना संपन्न हुई। अब आप सोएंगे तो सोने से पहले वही भगवान शंकर जी का ध्यान करेंगे कि भगवान शंकर सफ़ेद प्रकाश के पुंज में खड़े हुए हैं और आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। इसी प्रकार के ध्यान में आप सो जाएंगे। सुबह जब आप जागेंगे तो सुबह जागने पर आप उठे और बैठ गए वहीं बिस्तर पे ही, भगवान शंकर का ध्यान किया वहीं कि भगवान शंकर सामने सफ़ेद प्रकाश के पुंज के अंदर खड़े हुए हैं और हमें आशीर्वाद दे रहे हैं।
तो ये ध्यान करें और ये ध्यान करते जाएं और मन में दोहराते जाएं कि हे प्रभु, आपकी कृपा से मेरे सारे काम बड़ी तेज़ी से अपने आप हो रहे हैं। हे प्रभु शिव, आपकी कृपा से मेरे सारे काम बड़ी तेज़ी से अपने आप हो रहे हैं। ये बात कहनी है, या ऐसे कह सकते हैं कि शिव की कृपा से, भगवान शंकर की कृपा से मेरे सारे काम बड़ी तेज़ी से अपने आप हो रहे हैं। भगवान शंकर की कृपा से मेरे सारे काम बड़ी तेज़ी से अपने आप हो रहे हैं। भगवान शंकर की कृपा से मेरे सारे काम बड़ी तेज़ी से अपने आप हो रहे हैं। ये बात क्या आपको 21 बार दोहराना है। सुबह को ध्यान करना, उठते ही, जैसे ही उठे और वैसे ही बैठ गए, उठते ही ध्यान करना है और ये वाक्य आपको 21 बार दोहराना है। बस ये सुबह की प्रक्रिया हो गई और वो हो गई शाम की। संभव हो तो 2-3 मिनट लगेंगे इस ध्यान में, दोपहर में भी ध्यान कर लें बस, संभव हो तो। वरना सुबह शाम का भी 90 दिन से पहले ही आपकी कामना हो जाएगी पूरी। लेकिन कामना पूरी होने के बाद आप साधना जारी रखेंगे और इसी साधना से भगवान शंकर के दर्शन भी किए जा सकते हैं। यदि दर्शन करने हैं तो आप व्हाट्सएप करें, हम आपको फिर उसमें कुछ गाइड करना है, आपको कुछ निर्देश, आपको कुछ इसमें कुछ अलग कुछ बताना है तो आपको दर्शन भी हो जाएंगे। दूसरा, एक बहुत हाथ जोड़कर आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को पूरे विश्व में फैलाने की कृपा करें, पूरे विश्व में सभी सनातनियों तक भेजने की कृपा करें। ये हम पर आप कृपा करें, हम ये सहयोग आपसे मांग रहे हैं, तो मेरा सहयोग करें कि कम से कम एक व्यक्ति 20-20 लोगों के लिए साधना भेजे, बहुत अच्छा होगा। और इस साधना के दौरान मीठ मच्छी आप नहीं खाएंगे, सत्वगुणी भोजन करेंगे। साधना करने के दौरान सत्वगुणी भोजन करेंगे, मीठ मच्छी नहीं खाएंगे। अथवा जो भी आपकी स्थिति है उस स्थिति के अनुसार जो भोजन बन रहा है उस भोजन को करेंगे। शाम को जल्दी खाना खा लेंगे, कम से कम 5-5:30 बजे तक हरारत में खाना खा लेंगे। थोड़ा सा कम खाएंगे, हल्का सा कम खाएंगे। और ये खाना खाने के संबंध में नियम है। दूसरा एक नियम है कि इस साधना को सिर्फ सनातनी बंधु ही करेंगे, जो शिव परिवार को प्रणाम करते हैं, जो भगवान शंकर को प्रणाम करते हैं, माता पार्वती को प्रणाम करते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश को प्रणाम करते हैं, माता सरस्वती लक्ष्मी और माता पार्वती को प्रणाम करते हैं, माता सीता को प्रणाम करते हैं, भगवान राम को प्रणाम करते हैं, राम दरबार को प्रणाम करते हैं, कृष्ण भगवान को प्रणाम करते हैं, जो हमारे सभी महापुरुष ऋषि मुनियों ने सबको प्रणाम करते हैं। वही व्यक्ति इस साधना का पात्र है, वही व्यक्ति। अब मान लो कोई व्यक्ति और है, वो साधना करना चाहता है और वो इन सब अन्य लोगों को आदर नहीं करता, तो वो अगर साधना करना चाहे तो सबसे पहले सभी के प्रति आदर भाव रखे और हमें व्हाट्सएप करे, अपनी पूरी बात सच्ची मन से हमें बताए। हम उसे ये साधना में हर हालत में सफलता दिलवाएंगे, उसे भी सफलता साधना में मिलेगी। लेकिन शर्त ये सिर्फ सनातनी बंधु ही साधना का पात्र है और सनातनी बंधु ही साधना को करेंगे। और कुछ विशेष आपको पूछना हो तो हमें आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा नंबर है 99 17 68 92 72। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। और बस दोबारा हाथ जोड़कर आपसे निवेदन है कि कम से कम एक व्यक्ति 20-20 लोगों को ये वीडियो सेंड करें, तो सभी प्रकार की कामनाओं के लिए साधना है। और आपको कुछ समझ में आए तो आप हमसे दोबारा संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।